बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इटावा हंगामा मामले में अब तक 21 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये बड़ा अपडेट है। पहले 19 की खबर आई और उसके बाद ये संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 21 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इस पूरे मामले में अब कुछ और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। तो कई तस्वीरें सामने, हंगामे के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से पुलिस पार्टी पर पथराव हुआ, पुलिस को दौड़ा करके हमला किया गया। जो उपद्रवी थे उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अब तक की जो जानकारी है, सबसे अपडेट खबर है कि करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और एक और जानकारी, जहां इटावा में उपद्रव पर एसएसपी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कल माहौल खराब करने की कोशिश हुई, साजिश के पीछे कौन, इसकी जांच कर रहे हैं। वीडियो के आधार पर पहचान जारी है। आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, ये उनकी तरफ से भरोसा भी दिलवाया गया है। कल जो प्रोटेस्ट हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, उस दौरान वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे वो बेकाबू नजर आते हैं। कुछ उपद्रवियों की तरफ से पथराव भी किया गया था। ये अकस्मात रूप से उमड़ी हुई भीड़ थी और जिन्होंने उपद्रव किया है उनके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई करी है। 19 लोग गिरफ्तार हैं, 13 गाड़ियां जब्त हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर हम अन्य लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं। उनके यहाँ दबिश पड़ रही, उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार जो अफवाहें फैला रहे हैं, गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, ऐसे लोगों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हमारी सोशल मीडिया टीम के द्वारा की जा रहा है। और ऐसा अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ, जो सामाजिक विद्वेष किसी भी ढंग से भड़काने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग आईटी एक्ट और बीएनएस के खिलाफ, बीएनएस के सुसंगत धाराओं में हम अभियोग पंजीकृत करके उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोरतम कार्रवाई करेंगे। सर, जो कथावाचक थे उनके ऊपर भी एफआईआर लिखी गई, क्या उनकी अरेस्टिंग होगी? ये विवेचना हमारी प्रचलित है और जो भी विधिक कार्रवाई है वो होगी। सर, क्या कथा की कोई परमिशन ली गई थी या जो कल प्रोटेस्ट हुआ उसकी कोई परमिशन ली गई थी? देखिए, जो प्रोटेस्ट किया गया इसकी कोई परमिशन नहीं ली गई थी। कथा के बारे में मैं जानकारी दूँ। और गौरव त्रिवेदी इटावा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, साफ करना अधिकारियों का कोई परमिशन नहीं ली गई, तो सवाल तो पुलिस पर ही उठेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे कैसे हो गए, जब पता था कि वहां लोगों में नाराजगी और पहले भी हंगामा वहां पर हुआ था। व्यवस्था करके रखनी चाहिए थी। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर था जिसका नाम पुलिस अभी इस पूरे मामले में नहीं ले रही, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस करने के बाद ही लोगों को बरगलाया गया था, जिसके बाद जो लोग हैं वो निकलकर इस पूरे मामले में सामने आए थे। साफ तौर पर कल जिस तरह से हमने प्रोटेस्ट देखा, पहले कैसे हाईवे को जाम करने का प्रयास किया गया, जब पुलिस ने वहां पर इनके जो मंसूबे थे उनको नाकाम किया, तो उसके बाद ये जो दादरपुर गाँव था उसकी तरफ कूच करने लगे। और उसके बाद जब पुलिस ने इनको रोका तो पुलिस से झड़प हुई। उस दौरान इन्होंने किस तरह से जो पत्थरबाजी है वो पुलिस पर की, जिसके बाद आपने खुद देखा कैसे जो गाड़ियां टूटी हुई थी। फिलहाल इस पूरे मामले में अब तक 21 लोगों की जो गिरफ्तारी है पुलिस ने वो सुनिश्चित करी और साफ तौर पर तकरीबन 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। और चूंकि उनको अब वीडियो के आधार पर एक एक करके पहचाना जा रहा है कौन लोग थे, जिसके चलते पुलिस ने तकरीबन 10 से अधिक जो टीमें हैं वो गठित करी हैं, जो दिन रात इस पूरे मामले की जांच करें। उसके बाद एक का एक जो दबिश है वो दे रही है, चूंकि इनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार जो पुलिस का प्रयास है कि जो लोग थे इनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कई लोगों की गिरफ्तारियां हो गई हैं, कुछ और लोगों की गिरफ्तारियां भी होनी है। देखिए, इटावा में जो चोटीकांड हुआ था उस पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। और आपको बता दें कि इसके पहले वहां पर प्रदर्शनकारियों की तरफ से तोड़फोड़ की गई थी। तोड़फोड़ करने के बाद अब कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हो गई हैं, लेकिन अभी भी इस पूरे मामले में कई लोगों से पूछताछ चल रही है। इटावा में चोटीकांड पर हो रही सियासत और हिंसा के तांडव को देखते हुए इटावा पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। एक तरफ जहां इटावा पुलिस ने दोनों कथावाचकों के खिलाफ फर्जी आधार कार्ड बनाने और जाति छुपाकर कथा करने के मामले में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया है, तो वहीं इस मामले को जातिगत राजनीति से जोड़कर हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ भी यूपी पुलिस एक्शन में है। इसी कड़ी में इटावा पुलिस ने 2 और उपद्रवियों को धर दबोचा है। पुलिस ने उपद्रवियों की गिरफ्तारी हिंसा भड़काने के आरोप में की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। चोटीकांड में हिंसा को लेकर अब तक 21 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बताया कि इटावा में चोटीकांड को लेकर एक तरफ जहां जोरदार सियासत हो रही है, वहीं उपद्रवी इस मामले को जाति से जोड़कर लगातार हंगामा काट रहे हैं।
बीते रोज भी उपद्रवियों ने इटावा में जमकर हिंसा की। उपद्रवी इतने बेखौफ थे कि वो पुलिस कर्मियों पर ईंट पत्थर फेंकते नजर आए। इसके बाद हालात काबू में करने के लिए इटावा पुलिस को मौके पर अतिरिक्त थानों की पुलिस बुलानी पड़ी। अब इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 और उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। इटावा पुलिस का साफ संदेश है, राज्य में कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। 70-80 लोग पुलिस के मना करने के बावजूद ग्राम दादरपुर में उपद्रव करते हुए घुसने की कोशिश करने लगे, जिससे वहां कानून व्यवस्था की विपरीत स्थिति उत्पन्न हो गई। इस पर 19 लोगों को हिरासत में लिया गया है, तो उनकी 13 गाड़ियां जब्त की गई हैं। इस संबंध में FIR पंजीकृत करके कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी। आपको बताएं कि सीएम योगी इस मामले पर खुद ही नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने इटावा पुलिस को साफ निर्देश दिए हैं कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। खासकर इस मामले में शुरुआती कोताही को लेकर जब से सीएम योगी ने इटावा पुलिस को फटकार लगाई है, इटावा पुलिस एक्शन में है। इटावा पुलिस ने साफ कर दिया है कि प्रदेश का माहौल खराब करने वाले लोगों और हिंसा की साजिश रचने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल ये सारा बवाल पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कथावाचकों के साथ अभद्रता का एक वीडियो वायरल होने के बाद शुरू हुआ। इसमें इटावा के दादरपुर गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान कथावाचक मुकुटमणि सिंह यादव और उनके सहयोगियों के साथ कुछ लोग अभद्रता करते नजर आए थे। इस दौरान कथावाचकों की चोटी काट दी गई थी। इसके बाद से ही विवाद भड़कता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इटावा हंगामा मामले में अब तक 21 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये बड़ा अपडेट है। पहले 19 की खबर आई और उसके बाद ये संख्या बढ़ती जा रही है। अब तक 21 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और इस पूरे मामले में अब कुछ और गिरफ्तारियां होनी बाकी हैं। तो कई तस्वीरें सामने, हंगामे के बाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से पुलिस पार्टी पर पथराव हुआ, पुलिस को दौड़ा करके हमला किया गया। जो उपद्रवी थे उन पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और अब तक की जो जानकारी है, सबसे अपडेट खबर है कि करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ भी केस दर्ज किया जाएगा। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और एक और जानकारी, जहां इटावा में उपद्रव पर SSP का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कल माहौल खराब करने की कोशिश हुई। साजिश के पीछे कौन, इसकी जांच कर रहे हैं। वीडियो के आधार पर पहचान जारी है। आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, ये उनकी तरफ से भरोसा भी दिलवाया गया है। कल जो प्रोटेस्ट हुआ था, प्रदर्शन हुआ था, उस दौरान वहां पर जो प्रदर्शनकारी थे वो बेकाबू नजर आते हैं। कुछ उपद्रवियों की तरफ से पथराव भी किया गया था। ये अकस्मात रूप से उमड़ी हुई भीड़ थी और जिन्होंने उपद्रव किया है उनके खिलाफ हमने कठोर कार्रवाई करी है। 19 लोग गिरफ्तार हैं, 13 गाड़ियां जब्त हैं। वीडियो फुटेज के आधार पर हम अन्य लोगों को भी चिन्हित कर रहे हैं। उनके यहाँ दबिश पड़ रही, उनकी भी गिरफ्तारी करेंगे। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार जो अफवाहें फैला रहे हैं, गलत टिप्पणियां कर रहे हैं, ऐसे लोगों की रियल टाइम मॉनिटरिंग हमारी सोशल मीडिया टीम के द्वारा की जा रहा है। और ऐसा अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ जो सामाजिक विद्वेष किसी भी ढंग से भड़काने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग IT एक्ट और BNS के खिलाफ, BNS के सुसंगत धाराओं में हम अभियोग पंजीकृत करके उनके खिलाफ विधि सम्मत कठोरतम कार्रवाई करेंगे। सर, जो कथावाचक थे उनके ऊपर भी कल FIR लिखी गई, क्या उनकी अरेस्टिंग होगी? ये विवेचना हमारी प्रचलित है और जो भी विधिक कार्रवाई है वो होगी। सर, क्या कथा की कोई परमिशन ली गई थी या जो कल प्रोटेस्ट हुआ उसकी कोई परमिशन ली गई थी? देखिए, जो प्रोटेस्ट किया गया इसकी कोई परमिशन नहीं ली गई थी। कथा के बारे में मैं जानकारी दूँ।